बहुत ही अच्छी और नेक दिल स्वभाव वाली लड़की होती है जिसकी शादी नील से होती है। कंचन और नील दोनों ने लव मैरिज की होती है, लेकिन कंचन की सास उर्मिला को कंचन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उर्मिला को लगता कि कंचन उसके बेटे नील के लिए सही नहीं है और इतनी खूबसूरत भी नहीं है। कंचन, कंचन कहाँ रह गई? जल्दी चलो ना, हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है। इससे पहले कि मेरे सारे दोस्त वहाँ पहुँच जाएं, हमें वहाँ पहले पहुँचना है। आ गई बाबा, आ गई। चलो अब। हाय, क्या गजब का नूर ढा रही हो आज तुम तो, हाँ? कंचन और नील दोनों सज धज कर पार्टी के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों को देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं क्या जादू टोना किया है इस कालमुही कंचन ने मेरे बेटे पर। मुझे तो उससे सख्त नफरत है। क्या अरमान सजाए थे मैंने कि मैं मेरे हीरो बेटे के लिए एकदम हीरोइन जैसी बहू लाऊंगी, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। नहीं नहीं उर्मिला, अब भी वक्त है। इनकी शादी हाल ही में हुई है, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। ऐसे में नील की किसी और लड़की से शादी करा दूं तो सबको लगेगा कि नील की तो उसी लड़की से शादी हुई है। मेरी दोस्त सुगंधा की बेटी कोमलिका, हमेशा से मेरा सपना रहा है कि कोमलिका और नील की ही शादी हो। अभी जाती हूँ उससे मिलने। उर्मिला एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है और कोमलिका का सामान उठाकर उसे अपने घर ले आती है। वो कोमलिका को अच्छे से पट्टी पढ़ा देती है। याद रहे कोमलिका, तुम्हारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए और वो है नील को हासिल करना और उसे अपनी ओर आकर्षित करना। जी उर्मिला आंटी। उर्मिला नील और कंचन को कोमलिका का परिचय देती है। नील बेटा, कंचन बहू, ये कोमलिका है। ये हमारे साथ यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहने आई है। मेरी दोस्त सुगंधा है ना, उसकी बेटी है। सुगंधा और प्रेमलाल जी दोनों भी उनके चाचा जी से मिलने गांव गए हैं ना, इसलिए। ठीक है माँ जी। कोमलिका, इसे अपना ही घर समझो। कोमलिका कंचन को इग्नोर करते हुए नील के पास जाती है और उसके बाल बिगाड़ते हुए उसे हक करती है। नील थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। नील, कैसी हो तुम? हम बचपन में मिले थे, याद है? कोमलिका, मुझे मेरे 10th ग्रेड के दोस्त भी याद नहीं है, तो तुम कैसे याद रहोगी? कोमलिका नील से बातें करने लगती है और कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है। वो आधी रात में ही कंचन और नील के रूम में आकर दोनों का कॉलेज टाइम बिगाड़ती है। कोमलिका, तुम इतनी रात गए यहाँ पर, क्या हुआ? नील, वो ना एक्चुअली मेरे रूम की एसी खराब हो गई है। तुम जरा देखोगे क्या एक बार? अब श्योर, आओ देखते हैं। कोमलिका नील के पास आने का कोई मौका नहीं छोड़ती और हमेशा कंचन और नील के बीच आ जाती। एक सुबह जब वो दोनों साथ में मंदिर जाने के लिए निकलते हैं, तभी नील, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे चेहरे के 2 पिंपल्स चले जाएंगी तो मैं मंदिर में मिठाइयाँ बांटूंगी। You know ना how much beauty conscious I am. ठीक है, चलो कोमलिका। कोमलिका जानबूझकर कंचन से पहले ही कार की फ्रंट सीट पर बेशर्म की तरह नील के साइड में बैठ जाती है और उन दोनों के साथ मंदिर जाती है। ऐसे ही जब नील और कंचन की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तभी कंचन एक दिल के आकार वाला केक बनाती है और फिर बाद में कोमलिका उस केक को चकनाचूर कर देती है और कंचन के कमरे में कांटे बिछा देती है। और जब बाद में कंचन उन पर चलती है, तब उसके पैरों में गहरी चोट आ जाती है। कंचन, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ और एनिवर्सरी की पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। तब तक मैं हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। और इस तरह कोमलिका कंचन और नील की शादी की सालगिरह भी बर्बाद कर देती है। फिर एक दिन जब कंचन नील के लिए एक शर्ट लाती है, तब कोमलिका उस शर्ट को कैंची से काट कर उसे मोहल्ले के कूड़ेदान में फेंक देती है
और जो बॉक्स कंचन नील को देती है वो खाली होता है, जिससे गुस्सा होकर नील कंचन से रूठ जाता है। कंचन, ये क्या मजाक है? तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? लेकिन नील, मेरी बात तो सुनो। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कोमलिका और उर्मिला नील और कंचन के बीच में दूरियां पैदा करके बड़े खुश होते हैं। वेरी गुड कोमलिका, अब बस नील के आगे पीछे घूमो ऐसे ही। उर्मिला चली जाती है और कोमलिका अकेले में कहती है, पागल बुढ़िया, इसे लगता है मैं इसके साथ हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ अकेले गेम खेलने आई हूँ। इसे और इसके बेटे को लूटने आई हूँ। फिर एक दिन अचानक से नील को सिटी हॉस्पिटल से फोन आता है और नील, कोमलिका और उर्मिला तीनों भी हॉस्पिटल पहुंचकर देखते हैं कि कंचन पूरी बच्ची बन चुकी है और बच्चों जैसी हरकत कर रही है। हेलो डॉक्टर अंकल, ये तीनों मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं ना? हेलो, मैं हूँ कंचन। सुनो ना, क्या तुम मुझे खिलौने दिलाओगे? टॉयज और टेडी बेयर्स, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, ओके। ये तीनों भी कंचन को बच्चों जैसा बर्ताव करता देखकर चौंक जाते हैं। एक्चुअली कल सुबह ही इनका एक्सीडेंट हुआ है। वैसे तो ये ठीक है, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है और इन्हें सिर्फ अपना बचपन याद है, इसलिए बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। ओह गॉड, फिर तो ये कभी ठीक नहीं होगी ना? कांट से, बेबी थोड़ा टाइम लग जाएगा। बस आप एक बात का ध्यान रखिए, इन पे कभी गुस्सा मत कीजिएगा, इनके साथ प्यार से ही पेश आइएगा। ये तो मायके चली गई थी, पर पता नहीं इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। शायद इसीलिए ये आउट ऑफ कांटेक्ट थी इतने टाइम से। डॉक्टर, हम कंचन का पूरा ध्यान रखेंगे। कंचन को घर ले जाया जाता है और अब कंचन मस्ती ही मस्ती करती रहती और पूरे घर को सर पर उठा लेती। ओह गॉड, ये सारे खिलौने ऐसे पूरे घर में क्यों फैला कर रखे हैं? कंचन! ओए कंचन के बच्चे, ढंग से पेश आ, वरना लगाऊंगी एक लप्पड़। माँ कोमलिका, प्लीज कंचन पर ऐसे मत चिल्लाइए, याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? कंचन की शरारतें बढ़ती ही जाती है, कम होने का नाम ही नहीं लेती। जब कोमलिका सो रही होती है तभी कंचन उसके चेहरे पर पेंट ब्रश से जोकर जैसी पेंटिंग बना देती है और जब वो उठती है तब अपने आप को आईने में देखकर चिल्ला पड़ती है, आ नहीं। पूरे घर में बच्चों की छोटी साइकिल पर बैठकर कंचन साइकिल चला चला कर कोमलिका को परेशान करती है और उसके नाक में दम करके रखती है। जब कोमलिका नील के लिए केक बनाती है तभी कंचन हवा में बॉल फेंक कर मारती है और वो केक सीधे कोमलिका के मुंह पर चिपक जाता है। कोमलिका इस सब से परेशान होकर मन में कहती है, बस बहुत हुआ ये सारा तमाशा, अब तो मैं जो करने आई थी उसे करके ही यहाँ से निकलूंगी। कोमलिका नील और उर्मिला के कोल्ड ड्रिंक्स में एक ऐसी दवाई मिला देती है जिससे नील और उर्मिला जब वो पीते हैं तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। नील, उर्मिला आंटी, ये लो, ये पेपर्स है, इन पे साइन कर दो। करोगे ना? हाँ हाँ। कोमलिका नील और उर्मिला से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाती है और फिर अपना सारा सामान उठाकर वहां से भाग लेती है, लेकिन भागने से पहले वो घर में बॉम्ब प्लांट करती है। अब ये दोनों मरेंगी, साथ ही वो पागल कंचन भी, जब फटेगा ये बॉम्ब, बूम। कोमलिका फटाफट घर से बाहर निकल रही होती है तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाती है। तभी कंचन बॉम्ब के वायर को कट करती है और उर्मिला और नील के चेहरे पर पानी छिड़कती है जिससे उन्हें होश आ जाता है। फिर कंचन कोमलिका को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम बच के निकल जाओगी? अरे मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था जब तुम अकेले में माँ जी को भी धोखा देने की बात कर रही थी।
और फिर मेरी साड़ी को काट कर जब मोहल्ले के कूड़ेदान में फेंका। नील और मेरे बीच में दरारें लाई, ये सब समझ गई थी मैं, इसलिए मैंने बच्ची बनने का नाटक किया। देखिए माँ जी, जिसे आप मेरी सौतन बनाने लाई थी, वो तो आपके भी पीठ पीछे खंजर घोंपने वाली थी। कंचन, थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, इस कोमलिका को कड़ी से कड़ी सजा देना। माफ कर दे कंचन बहू, माफ कर दे। और इस तरह से बहू ने बच्ची बनकर अपने पति और सास को बचा लिया।